नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। जनता जनार्दन, अब 24 का रण शुरू हो रहा है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में 24 के मुद्दे हैं क्या और इन मुद्दों पर कितनी भिड़ंत है, आज यही चर्चा करेंगे जनता से भी और कुछ नेताओं से भी। क्योंकि जब राजनीति होती है और नेता बोलते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं कि एक दूसरे पे प्रहार हो, क्योंकि चुनावी मैदान में उन्हें ही जाना है चुनाव लड़ने के लिए। और जनता के बीच की बात क्या है, यही जानने के लिए हम रायपुर के तेलीबांधा तालाब में, मरीन ड्राइव से कहा जाता है, वहां मौजूद हैं। लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और शुरुआत करते हैं बीजेपी से ही शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल तो सत्ता में आप हैं, केंद्र राज्य दोनों, मुद्दे क्या हैं? क्योंकि कांग्रेस कहती मुद्दे तो है महंगाई, बेरोजगारी, जो दिखते नहीं है आपको, चश्मा लगा है। जी देखिए, मुद्दे तो क्या है छत्तीसगढ़ में। मुद्दे के आधार पर विधानसभा के चुनाव में जनादेश आ गया। लोकसभा के चुनाव में वही मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा किया था कि हम किसानों का धान लेंगे, 21 कुंटल प्रति एकड़ लेंगे, 3100 रुपए में लेंगे, हम जांच कराएंगे भ्रष्टाचार की। देखिए, जांच पे जांच जारी है। हमने कहा था कि हम महतारी बंधन में जो है वो महिलाओं को जो पैसा देना है वो बिल्कुल प्रारंभ होने वाला है। देखिएगा, जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा आपको। और हमारे पास जो इतने सारे मुद्दे कि हमने गरीबों के लिए काम किया, प्रधानमंत्री आवास योजना में काम करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू कर दी। तो मुद्दे यही है, जनता के मुद्दे हैं। पर कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं? कुछ नहीं। क्या मुद्दे हैं? देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के हिसाब से लेके आई थी। वो मुद्दे है, वो मिले नहीं। ये बोले थे महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो छोड़ो, हमारे पुराने दिन दे दो। गैस सिलेंडर के पे आए थे, पेट्रोल पे आए थे, रोजगार पे आए थे। इसमें एक शब्द बोलने का किसी का ताकत नहीं है। ये मुद्दा है। देखिए, मेरे को लगता है कि जो मुद्दे होते हैं ना, वो मूलभूत चीजों पर ही अच्छे लगते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी मूलभूत चीजों की बात नहीं करती। महिला की बात करे तो महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा शोषण किसी की सरकार में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। हमारी बहनों को रोड में बैठना पड़ गया। अगर सबसे ज्यादा शोषण किसी का हुआ तो युवाओं का हुआ। चाहे शोषण, अगर कोई भी शोषण आप उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ छलने का काम किया है। चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, मध्य प्रदेश के मुरैना में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी का भाषण है कि मैं किसानों की आय दोगुनी करूंगा। वो बाद में पता चलता है कि वही किसान रोड में बैठ करके 450 किसानों की सहायता हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दे तो हैं, मुद्दे तो जमीनी मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस उठा रही है। ये सब जो मुद्दे बता रहे हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जो ये खुद कभी पूरा नहीं कर पाया। अभी पूर्व में इनकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, युवाओं का ये हाल हो चुका था कि युवाओं को इनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ रहा था, जिसका डाटा ये 0.96% बताते थे बेरोजगारी दर का। वो डाटा जब हमारी सरकार आई, हमने सर्वे कराया तो 22% निकला। इसके अलावा जो महिला सुरक्षा की ये बात कर रहे हैं, तो यहीं पर रायपुर में जब इनका शासनकाल था तो कलेक्टर ऑफिस के पास में एक बच्ची के साथ गलत काम हो जाता है, तो ये कितनी शर्म की बात है। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण विषय कि ये किस बात की बात करते हैं, पूरा भ्रष्टाचार जितना है सबके देश के युवाओं ने हमने बढ़ते हुए देखा है। 2014 का अन्ना हजारे का वो आंदोलन, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम से लेके बोफोर्स घोटाला से लेके अनेक प्रकार के घोटाले पूरे देश। अच्छा, छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेरोजगारी का आंकड़ा उठा रहे हैं, तो आंकड़ा भी मिलाने में वक्त लगता है क्या? भत्ता देख रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा बढ़ा है 5 साल में कांग्रेस शासनकाल में बढ़ा है, ये सभी देख रही, जनता भी देख रही है और उसका मुद्दा मना रहे हैं। मुद्दा ऐसा कुछ नहीं है, ये कांग्रेस सरकार से बढ़ाया हुआ बेरोजगारी मुद्दा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अपना काम कर रही है और मुद्दाओं पे काम करेगा, योजनाओं पे काम कर रही है। गैस का दाम, महंगाई की मार मुद्दा नहीं है। देखिए, उज्ज्वला गैस योजना के तहत महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने का अगर काम किया है तो मोदी जी ने, घर घर शौचालय निर्माण का काम किया है तो मोदी जी ने, महिलाओं को, गरीब ग्रामीण महिलाओं को 1 रुपए में सैनिटरी पैड सुनिश्चित करा रहे हैं मोदी जी। और सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिली तो वो भी मोदी जी के कारण। और सबसे बड़ी बात है 33% रिजर्वेशन अगर लागू किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने। अगर महिलाओं के हक में कोई निर्णय ले सकता है, सोच सकता है, तो हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा, क्या बोलते हैं, चुनाव आ रहा है? हाँ? देखिए, आम दर्शकों से भी थोड़ा बात करते हैं, फिर लौटेंगे इनके पास में। भैया, 24 का चुनाव है, फिर से लोकसभा का, है ना? क्या सोच रहे हैं वोट देने के लिए? बीजेपी। अच्छा, क्या सोचे, क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी सक्सेस है, बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, और पूछते हैं, यहाँ पे रुकिए, और लोगों से पूछते हैं। भाई साहब, अब चुनाव आ रहा है फिर से 2024 का लोकसभा, क्या दिख रहा है? कोई मुद्दा दिखता है देश में? देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, औरतों की सुरक्षा के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन उस पर चुनाव होंगे तब तो। चुनाव धर्म पे होता है ना, चुनाव धर्म पे होता है। चुनाव धर्म पे होता है। चुनाव किस पे होता है? क्या मुद्दे हैं युवाओं
मतलब क्या मतलब मुद्दा मतलब वोट डालने तो जाओगे ना? हम बीजेपी को देंगे। अच्छा, देखिए वो भाई साहब का कहना था चुनाव धर्म पे होता है। वही तो कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि चुनाव धर्म पे नहीं होना चाहिए। धर्म एक आस्था का प्रतीक है, राम हमारे आस्था है, लेकिन राम को वोट में तब्दील करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी खड़े होकर क्या ये नहीं बता पाती है कि जो नरेंद्र मोदी जी ये बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे वो क्यों नहीं दे पाए। ये नहीं बता पाती है कि बृजभूषण सिंह पर केस क्यों नहीं होता है। ये नहीं बता पाती किसानों की शहादत क्यों हो जाती है। इनको अगर आप कुछ मुद्दा पूछेंगे तो इनका जवाब एक ही आता है कि राम 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 राम। ये राम राम सत्य करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है आज भारत को। नहीं है, राम राजनीति मुद्दा नहीं है ना, राम विषय राजनीति का है। राम हमारा आराध्य देव है, राम हमारे, और ये मुद्दा हमारे लिए राजनीति नहीं है। राम अखंड भारत और स्वराष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। आज राजनीति नहीं है, राजनीति होती तो राम मंदिर बनता ही नहीं। राम भगवान अगर राजनीति मुद्दा होते तो मंदिर बनता ही नहीं। आज मंदिर बना, ये स्वराष्ट्र निर्माण की नींव रखी। देखिए, ये राम मंदिर का तो आस्था के प्रति था ही था, ये और मुद्दों पे बात ही नहीं करते। 300 धारा हटाई गई, ये इनको अच्छा है। 370 धारा रहे, 2 संविधान रहे, ये कांग्रेस का रहा नियम। कोई भी दुनिया में ऐसा 370 धारा को हटा करके 2 पॉइंट अलग करके भारतीय जनता पार्टी जो मिठाई खाने का काम कर रही है, 2 पॉइंट हटाएं, पहली बात। दूसरी बात, इनको पहले पुस्तक पढ़ के आनी चाहिए थी कि 370 और बाकी धाराओं की। मैं क्लियर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छल रही है और छलने का नया नया तरीका बता रही है। आज युवा परेशान है, महिला परेशान है, व्यापारी परेशान है, सब परेशान है। आज देखिए ये बोल रहे हैं 2 करोड़ रोजगार आप क्यों नहीं दे पा रहे। तो टोटल 10 साल में 18 करोड़ रोजगार चले गए भारत से। कितने लोग ने अपना पासपोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि हम नहीं रहना चाहते भारत में। तो ये भारत का मुद्दा है। आप जो बोल रहे हैं ठीक है, आपका बात सब समझ में आ रहा है, लेकिन आप 2 करोड़ रोजगार में बात करिए, आप महंगाई में बात करिए, आप गैस और सिलेंडर। मैं इनको स्पष्ट बिल्कुल इनको कहना चाहता हूँ। ये रोजगार की बात करते हैं, ये कहते थे कि छत्तीसगढ़ में हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5 लाख का पोस्टर यहीं पर लगा था और दिए कितने लोगों को। ये पूरा रोजगार से लेके सब कुछ 40,000 तक की संख्या पहुंच पाए और 10 लाख का ये बोर्ड लगाते थे, तो ये फर्जी बात करते। दूसरा मैं आपको कहता हूं, कानून के विषय की बात करते। देखिए, जो पहले था वो भारतीय दंड संहिता थी, उसको भारतीय न्याय संहिता किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ये तो अंग्रेजों का कानून ढोते रहे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने कानून में बदलाव किया। अब भारत की संसद में पास किया हुआ कानून इस देश में लागू होगा। कांग्रेसी कहते हैं, भूपेश बघेल जी बड़े बड़े पेपर में छपवाए थे कि बेरोजगारी दर 1% रह गई। अरे छत्तीसगढ़ में बेरोजगार बचे ही नहीं तो मुद्दा कहाँ से उठाएंगे? भत्ता भी तो नहीं, भत्ते भी तो ये नहीं थे। बेरोजगारी भत्ता हमने बंद नहीं किया है। बेरोजगारी भत्ता हमारी आज युवाओं को छला गया। CGPSC के ऊपर जांच बैठी है, जो अंतिम परिणाम आए थे उसके ऊपर जांच बैठी है। इनकी सरकार ने पूरा युवाओं को छला और PSC में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं होगा क्या जो आप लोग के नेताओं के ऊपर आरोप करते हैं? 100 लोगों के ऊपर FIR है। FIR करने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी ने 3 संस्था बना दी है। इनका हेड ऑफिस रायपुर नहीं है, इनका हेड ऑफिस दिल्ली हो गया। CBI, ED और राज्यपाल भवन, इन्होंने अपने ऑफिस 3 जगह बना दिया है। ये परेशान करने के लिए। एक बात बताइए, पूरा विपक्ष आज खड़े होकर के भ्रष्टाचार तो मुद्दा है। देखिए, भ्रष्टाचार तो देखिए, देश के पैसे। आज आप सुनिए, देश का पैसा लूटना, आज आपके पास सरकार है, आप जांच कराइए, हम स्वागत कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई दर्द नहीं हो रहा है, किसके ऊपर दर्द हो रहा है ये चीज देखिए। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि आप सरकार में आप रोजगार करिए, और ये बोल रहे हैं कि 1% नहीं है। ये मैंने या कांग्रेस पार्टी ने घर में बैठ के कोई सर्वे नहीं कराया है, ये सेंट्रल सर्वे इन्होंने पूरा युवाओं को इन्होंने भूपेश बघेल जी ने डंके की चोट पे कहा था छत्तीसगढ़ में बेरोजगार नहीं बचे, 1% बेरोजगारी दर हो गया है। अब कोई बेरोजगार बचा ही नहीं, या तो आपके मंत्री झूठ बोल रहे हैं, तो भत्ता तो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार देखना है तो आप देखिए, इधर दिखाइए, ये भ्रष्टाचार है। ये देखिए लिस्ट देखिए कितने लोगों का है। सभी आपके अभी आपके नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं। 2 पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, बाकी सब विधायक हैं कांग्रेस के, सभी इसमें बड़े नेता हैं। ये भ्रष्टाचार है, इसको भ्रष्टाचार बोला जाता है। 24 का चुनाव आ रहा है, देश की जनता किन मुद्दों पर वोट करती है, क्या दिखते हैं आपको? देश की जनता जो है
विशेष करके देश में क्या विकास हो रहा है उस पे ज़्यादा लोगों का ध्यान जा रहा है। और मेन मुद्दा जो है भ्रष्टाचार को लेके जो है लोगों के मन में वाकई में जो है बहुत बड़ी बात अब एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर ऐसी कौन सी सरकार आए जो इस देश को बचा सके। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार, और पूरी तलवार तो लटकी है। मुझे बहुत अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार मुद्दा रहना भी चाहिए, लेकिन जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात आती है तो छगन भुजबल को पकड़ते जैसे ही आते हैं बीजेपी में, वैसे ही ईडी ये बोल करके केस वापस ले लेती कि फाइलें जल गई। ये भ्रष्टाचारी नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा वाटर का इतना बड़ा घोटाला करके जैसी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, ऐसी मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास, ऐसी वॉशिंग मशीन पैनासोनिक नहीं निकाल पाई, सैमसंग नहीं निकाल पाई। ये लाल कपड़ा पहनाते हैं और सीधा वॉशिंग मशीन से क्लीन। हेमंत बिस्व शर्मा ऑरेंज कलर का निर्मा है, निर्मा ऑरेंज कलर का है। घोटाला धोने का मशीन भूपेश बघेल ने निकाला है, जो 5 साल में घोटाला करके ऐसा धोया कि 25 घर धुल गया था। देखिए, मैं एकदम स्पष्ट आरोप है मेरा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार पहली सरकार थी जो अपने ही राजस्व पर डाका डालती थी, शराब घोटाला करती थी, कोयला घोटाला। अब भ्रष्टाचारियों की फौज इनके पास थी, अधिकारी जेल में, जमानत नहीं, अभी नेता जेल में जा रहे हैं, जमानत नहीं। क्या मुद्दा 24 का? 24 का मुद्दा भ्रष्टाचार ही है, भ्रष्टाचार है। और जो विधानसभा में भी नजर आए वही लोकसभा में भी नजर आएगा। अच्छा, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक तरीका होगा क्या? देखिए, ये भ्रष्टाचार बोल रहे हैं ना, तो आग फुड़वा, गर्भवती, ये सब किसके में हुआ है? महिला का सब होता है। और जनता ने 14 दिन ईडी के, बता रहा हूँ, पवार जी महाराष्ट्र में 14 दिन ईडी के यहाँ गए, हम वहाँ पे पूरा इनका हुआ। 18वें दिन वो भाजपा के साथ सरकार बना लिए, ठीक है, बना ली सरकार, और वो साफ हो गए। निश्चित रूप से बताना चाहूंगा, विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे अलग अलग रहते हैं। बीजेपी कोशिश कर रही है कि एक ही रास्ते में चल करके सब जगह जीत लिया जाए, वो नहीं हो पाएगा। इस बार युवा भी खड़ा होकर के जवाब देगा और महिला भी खड़े होकर। अच्छा, मुद्दा क्या चेहरा भी आपके पास? तो कोई जवाब नहीं, आपके पास मोदी भरोसे सब जीतेंगे? हाँ? देखिए, हम कार्यकर्ताओं के भरोसे, अपने काम के भरोसे, अपनी नीति के भरोसे जीतेंगे। सत्ता में आने से पहले भूपेश बघेल जी बोला करते थे कि झीरम घाटी के सबूत मेरे जेब में है, नान घोटाले का आरोप लगाते थे। 5 साल मेरे ख्याल से सरकार रही इनकी, एक घोटाले की जांच करवा लेते। महिलाएं मोदी जी पे भरोसा करती हैं, मोदी जी की योजनाओं पे भरोसा करती है, उनको पता। महतारी वंदन का क्या हुआ? एक बात बताइए, 130 लाख मैट्रिक टन का वादा करके हमारे भूपेश बघेल जी जिस दिन हमारी सरकार हटी, बेरोजगारी भत्ता नहीं है जो 5 साल चला और बाद में ठगा गया। महतारी वंदन है, लागू होगा। अनुपूरक बजट में अपना विधानसभा का सत्र आ रहा है, पास होगा और मिलेगा, इनके घर के लोगों को भी मिलेगा। अगर 12,000 रुपए कब देंगे? महिला को 12,000 रुपए कब देंगे? ये बताएं, 12,000 रुपए कब देंगे? 12,000 कब देंगे? ये जो बता रहे हैं हमको महिलाओं को 12,000 रुपए देने की बात, तो हम तो निश्चित तौर पर देंगे। हमने अपने अंतरिम बजट में उसके लिए राशि भी आवंटित कर दी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये सत्ता में आए तब इनके भी घोषणा पत्र पे वादा था कि महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, युवाओं को पैसा दिया जाएगा। जो बेरोजगार युवा कॉपी निकाले, घोषणा पत्र की कॉपी निकाले, पिछले घोषणा पत्र की कॉपी निकाले, कॉपी निकाल के बात करें। घोषणा पत्र दिखाए, महिला को पैसा दिया जाएगा, कहा लिखा था? घोषणा पत्र दिखाए, घोषणा पत्र दिखा, महिला को पैसा कहाँ दिया जाएगा? पहले बच्चा तो चिल्लाने से अर्थ नहीं निकल जाएगा। इनकी सरकार ने 5 साल सोई नहीं, अब इनको याद आ रहा है कि महिलाओं को बताएं। लोग झूठ बोलना था भाजपा को। घोषणा पत्र तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस को अपना घोषणा पत्र उठा के देखना चाहिए, और घोषणा पत्र में इन्होंने कितने वादे पूरे किए वो भी देखना चाहिए। 500 में सिलेंडर का वादा इन्होंने किया था, आपने नहीं किया। 500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देंगे, किसानों को पेंशन देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, अनियमित कर्मचारियों का नियमित। कौन सा काम? सरकार बनते ही वादों पूरा करना चालू हो गया है। किसानों को धान दिया जा रहा है, हर आदिवासी परिवार को नौकरी देंगे, हर आदिवासी परिवार को गाय देंगे, हर आदिवासी परिवार को के साथ गलत नहीं होगा। ये सब वादे करके वादे ही मुद्दे बनेंगे, वादे ही मुद्दे बनेंगे, क्योंकि यहाँ जो चर्चा हुई है वो वादों पर ही बार पलटवार है, तो वादे ही मुद्दे बनेंगे। लेकिन जनता समझदार है, जनता क्या समझ रही है, किस आधार पर वोट करेगी, इस पर लगातार हम आप ऐसी ही चर्चा करेंगे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। जनता जनार्दन में बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।